वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट नंबर 14 बना रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है ट्रिग्नोमेट्री, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो नंबर 15 और वीडियो नंबर 16 की डिस्क्रिप्शन में सेम टेस्ट सीरीज और नोट्स मिलेंगे सारे के सारे, और सारी असाइनमेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस 15 के अंदर भी पार्ट में दूंगा, 16 के अंदर भी दूंगा मैं आपको। तो ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये टॉपिक बेसिकली मैं एक ही पार्ट में कवर कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 15, क्योंकि इसके फॉर्मुलेस जर्नल सॉल्यूशन है। जर्नल सॉल्यूशन मैं यहां करवा रहा हूं। जो इसके बाद में स्केयर वाले फार्मूले या क्लासिक फॉर्म है वो पार्ट नंबर 15 के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। तो इसके अंदर ये जर्नल सॉल्यूशन है। जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होता है, सबसे पहले आप ये समझो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्या मतलब होता है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब मोर देन वन एंगल इज कवर्ड, एक से ज्यादा एंगल्स की बात हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन आए, हर इक्वेशन के अंदर सिर्फ वैल्यूज पुटिंग करो और आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एंगल कुछ भी हो सकता है। तो जर्नल सॉल्यूशन में n इंटीजर को बिलोंग करता है। साइन साइन के इक्वल आए, कोस कोस के इक्वल आए, टेन टेन के इक्वल आए। तो ये फार्मूले है। अगर ये साइन कोस टेन तीनों का तीनों जीरो के इक्वल आ जाए तो इनके ये फार्मूलेज है। अब आप सोचोगे सर आप इसकी डेरिवेशन करवाओ। डेरिवेशन की इनकी जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने देखना, आपके पास कोई भी बुक है उसके अंदर देख सकते हैं। सिंपली उन्होंने साइन अल्फा को इस साइड लेके आए हैं, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। फिर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया है इस चीज के अंदर। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई किया है इसके अंदर। तो वो फार्मूले से हमने ये डराइव किया है, साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कोस अल्फा, टेन थीटा टेन अल्फा। आप इसको वैसे ही याद कर सकते हो। साइन और टेन के ऑलमोस्ट सारे फार्मूले सेम होते हैं, सेम है, सिर्फ -1 की पावर n नहीं है। अब कहोगे अल्फा क्या है? अल्फा इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल इन रेडियन। अल्फा हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अल्फा फाइंड आउट करके वैल्यूज पुटिंग करेंगे इसके अंदर। अगर ये तीनों चीजें 0 की इक्वल हो जाए, साइन और टेन की, तो यहाँ 0 इक्वल होएगा अल्फा 0 तो एन पाई बचेगा, अल्फा 0 तो एन पाई बचेगा। यहाँ अल्फा 0 में नहीं बचेगा क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा 2n + 1 π/2। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर आपने साइन कोस टेन के करवा दिए, सीकेंड कोसिकेंड कोट के नहीं करवाए, वो क्यों नहीं करवा रहे? वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये फार्मूले अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। डेरिवेशन अपनी बुक में देख सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है आपको। एक इसमें रिमार्क याद रखना है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। मीन्स इसका आंसर, अगर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहता है फिर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये नहीं है। तो इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज लिखनी है। जो वैल्यूज आएगी वो इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए। वो क्वेश्चन की डिमांडिंग में दे रखा होएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में, इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, पार्ट नंबर 14 और 15। आप ये फॉर्मुलेज राइट डाउन कर लो, इनको लर्न कर लो। इसकी डेरिवेशन आप बुक में देखना, बड़ी इजी दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं, तो प्लीज राइट डाउन। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने कुछ लिखे हुए हैं, बहुत आसान है। ये जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है, प्रिंसिपल, जर्नल और सोल्व। सोल्व का मतलब ये होता है जर्नल सॉल्यूशन। सोल्व का मतलब ये है कि इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान है। वी नो डेट साइन थीटा अगर 0 के इक्वल हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई। मैंने अभी लिखवाई है। और n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। मैंने स्टार्टिंग में लिखा है n इज एनी इंटीजर। तो n किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। तो यार थीटा की जगह क्या दे रखे है? थीटा। हेयर साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर।
तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एन पाई बाय 3, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगला फाइंड जर्नल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो tan थीटा √3 है। सबसे पहले यहां तो कोई पंगा था ही नहीं, जीरो था। ये tan है तो √3 को भी tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सोचो सर यहां क्यों नहीं कन्वर्ट किया, कर लो, जीरो को क्या लिखते, sin जीरो लिखते, तो लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर, इसलिए मैंने लिखा नहीं। जिसने जीरो वाले फॉर्म में नहीं याद करने, वो दूसरे तरीके से इसको स्टार्टिंग के याद करके जीरो को साइन जीरो, फिर जीरो को कोस पाई बाय 2 करके भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आसान है थोड़े से। तो ये tan के अंदर है तो इसको भी tan में कन्वर्ट करो। ये tan का कौन सा एंगल होता है, tan √3, tan पाई बाय 3 60। मैं आपको बता चुका हूं अल्फा हमेशा रेडियन में होता है। वी नो डैट अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसकी वैल्यू ये होती है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। या थीटा की जगह क्या है, थीटा n पाई, अल्फा की जगह क्या है, पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका क्या गया, जर्नल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए डायरेक्ट निकालना मुश्किल है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 और 2 पाई के बीच में रेंज आनी चाहिए। तो n को सबसे पहले 0 कर दूं। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना, दो वैल्यूज मोर देन सफिशिएंट है, एक बार n को 0 कर दो, एक बार ही n को 1 कर दो। 0 पुटिंग करोगे तो थीटा क्या आएगा, पाई बाय 3। अगर 1 पुट करोगे तो थीटा क्या आएगा, पाई प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 4 पाई बाय 3। अब आपने सोचना है n इक्वल टू 2 क्यों नहीं पुट कर सकते। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुटिंग करूं इसके अंदर तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3। इसको डिग्री में चेंज करो, 60 इंटू 7 420, मोर देन, ये चीज क्या आ गई, मोर देन 360, क्योंकि ये किसके बीच में लाई होना चाहिए, 0 से 2 पाई, इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो n इक्वल टू 0 1 लोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी रेंज के अंदर लाई कर देगा। नेगेटिव इस करके नहीं लेना, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में होता है, इस करके नहीं लेना नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, sin 2x का फार्मूला थोड़ी लगाने बैठोगे, एडजस्टमेंट पेयरिंग करनी है। 2x और 6x 8x, 8x बाय 2 4x, ऑटोमेटिकली सेंटर वाली टर्म बन जाएगी। क्या मैं इनकी इस तरीकों से पेयरिंग कर सकता हूं, sin 2x sin 6x sin 4x को अलग से लिख के 0। sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। ईजिली सोल्व हो चुका है मेरे पास क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया, 2 sin 4x कॉस 2x sin 4x इक्वल टू 0। sin 4x अंदर क्या बच गया, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, sin 4x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बहुत प्यार से फैक्टर बन गए। वैसे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल था, इसको बहुत प्यार से फैक्टर बन गए। sin 4x 0, तो ये कौन सा सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, sin 4x इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया, cos 2x इक्वल टू माइनस 1/2। अब माइनस 1/2 है तो वैसे तो वैल्यू याद करनी मुश्किल है, पर हमेशा याद रखना जब भी कोस नेगेटिव में आ जाए तो कोस का फार्मूला किया हुआ है कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, मैं लिख सकता हूं इसको, माइनस 1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, कॉस 60 cos पाई बाय 3। तो cos 2x किसके इक्वल आ गया, माइनस cos पाई बाय 3। cos 2x
अब माइनस है बाहर, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं कोस 180 माइनस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। ये आपने हमेशा दिमाग में रखना स्टेप, कॉस 2x कॉस 2 पाई बाय 3। अब खत्म हो गया, क्या आ गया आपके पास, साइन 4x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। यहाँ माइनस का पंगा था इसलिए हमने इसको एडजस्टमेंट किया, बहुत प्यार से एडजस्टमेंट किए। तो ये फार्मूला क्या होता है, वी नो डैट अगर साइन थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ क्या है थीटा, 4x इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज इक्वल टू एन पाई बाय 4, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बहुत प्यार से आ गया। और इसका फार्मूला क्या होता है, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो, अब इस पे अलग लगेगा इस पे अलग लगेगा, बस साथ ही लिखने हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये साथ लिखना जरूर है। तो और थीटा थीटा की जगह क्या है, 2x 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। स्टूडेंट्स आप देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक की कोडिंग मैच नहीं हुआ हो सकता है, कई बार नहीं होता मैच, वो आपकी बुक की कोडिंग। अगर आपने बुक की कोडिंग आंसर मैच करना है तो उन्होंने इन दोनों का पेयर बनाया हुआ है, इन दोनों का पेयर बना के भी क्वेश्चन हो सकता है, पर हमने अपने तरीके से पेयर बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने की। तो और आप इसको राइट डाउन करो, फिर मैं अगले क्वेश्चन आपको करवाता हूं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप इजीली कर सकते हो इनको, मैं आपको करवा रहा हूं। आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये 14 नंबर वीडियो, ये 16 नंबर वीडियो तक चैप्टर बनना है। आप अभी चाहो तो 2-3 दिन की ब्रेक लेके वीडियो नंबर 14 और 15 बाद में भी देख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्ट हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपने 35 डेज में खत्म करनी है, इससे पहले खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करना है साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, वेरी सिंपल। इनके क्वेश्चनों के सारों के आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं आपकी बुक की कोडिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, कौन सी चीजों को एडजस्टमेंट की होगी। इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। कुछ बच्चे साइन से साइन कटिंग कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री कभी कटिंग नहीं होती, ये हमेशा कॉमन निकलती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा को यहां लेके आओ एक साइड के ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा कॉमन कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, या 0 के इक्वल आएगा। कॉस थीटा माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, ये भी 0 के इक्वल आएगा। तो साइन थीटा क्या हो गया आपके पास 0, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। 1 को क्या लिख सकते हो, कोस 0। 1 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0, क्योंकि इस साइड कोस था, कोस के फॉर्मेट में लिखना है। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद होएंगे टिप्स पे, तब तक क्वेश्चन में अप्लाई करने नहीं आएंगे। और आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होएगा, और ये हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के पता लगेगा कि इसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। जैसे कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले थे, ये प्रैक्टिस के पता लगेगा, ये टैन का नहीं लगा या कोस साइन के लगा। आंसर में साइन है तो साइन का अप्लाई होएगा, आंसर में कोस है तो कोस का अप्लाई होएगा। उसी तरीके से इसका जर्नल सॉल्यूशन क्या आएगा, जर्नल सॉल्यूशन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 0, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। खत्म, ये आंसर है बस। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। cos 3 थीटा का फार्मूला किया आपने, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 8 cos क्यूब थीटा इक्वल टू 0। तो पेयरिंग कर ली, 12 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बच गया 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0।
ए cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 और ए cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/4 cos स्क्वायर थीटा आ गया 1/2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा थीटा इज इक्वल टू जर्नल सॉल्यूशन 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब स्केयर का फार्मूला ये वीडियो नंबर 15 में करेंगे, वीडियो 15 में पार्ट नंबर 15 में करोगे तो उसके बाद क्योंकि उसमें स्केयर के फार्मूले में उसके अंदर सिखाऊंगा, ये हम कटिंग नहीं कर सकते। इसके नए फार्मूले हैं जो 15th नंबर वीडियो में करोगे, 15th करने के बाद अपने आप समझ आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये आप देखो, ये साइन में है, ये कोस में है, या तो सारी साइन में होनी चाहिए या सारी कोस में होनी चाहिए। ये कॉस में तो बन नहीं सकता, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो आपके फैक्टर बन के आएगा 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। खत्म हो गया। पेयरिंग करके आपने इसकी फैक्टराइजेशन बना के और क्वेश्चन खत्म कर दिया। यहाँ से समझने वाली चीज़ है सिर्फ एक साइन थीटा 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2 और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। ये वाला केस नॉट पॉसिबल। अब आपने सोचना है कि सर ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है, जो इसकी रेंज है, वो हमेशा -1 से लेके 1 होती है। ये तो 1 से ज़्यादा है। अगर ये 1 से ज़्यादा है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, इसको रिजेक्ट कर दो। बच कौन सा गया, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, साइन 30। क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन, माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि साइन का फार्मूला होता है साइन ऑफ माइनस थीटा कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा। आप लिख सकते हो, माइनस बाहर है तो अंदर, अंदर है तो बाहर लिख सकते हो। मैं इसको अंदर ले गया। अब जनरल सॉल्यूशन लगा दो बस। इसका जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपकी बुक में -1 की पावर n -1 की पावर 1 करके -1 की पावर n+1 लिखा हुआ है। यहाँ तक भी छोड़ दो तब भी कोई बात नहीं है। तो 14th नंबर वीडियो के आप ये राइट डाउन करो। मैं इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको ये सारा टॉपिक इजीली समझ आ जाए। मैं ये 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ, पार्ट नंबर 14 और पार्ट नंबर 15। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मैंने इसके इस बार इस वीडियो में इसके आंसर नहीं लिखे क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन सी पेयरिंग करोगे या कैसे कॉमन निकालोगे। इसका हाफ एंगल, 2 बारी हाफ एंगल लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे cos 2x है, इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल में 2 cos स्क्वायर 2x -1। तो इस साइड आके फैक्टर फुक्टर बन जाएगी। तो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं पता कि आप कौन से वे आउट से करते हो, तो आप इजीली कर सकते हो, तो आपका आंसर अलग भी आ सकता है। तो इस वीडियो में इतना सफिशिएंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक रेस्ट।